So once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle शर्मा। तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर 8 जिससे पहले हमने 7 लेक्चर्स कर लिए हैं जहाँ पे हमने रैपिड रिवीजन करी थी। चैप्टर 1 करा था, चैप्टर 2 करा था, प्लानिंग हो गया आपका, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए सबसे पहले आपको ना मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिना मीनिंग के आप इस टॉपिक को कर ही नहीं सकते। तो पहले मीनिंग देखेंगे क्योंकि उसी के बेस पे आपका नेचर है, इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद रिलेशन देखेंगे प्लानिंग और कंट्रोलिंग की। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग का आपका प्रोसेस आएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होती क्या है? तो आप बोलोगे कि मैम मैनेजमेंट में हम लोग बोलते हैं कि हमारे प्रोसेस की स्टार्टिंग होती है प्लानिंग से और उसका जो एंड होता है वो हमारा जाके होता है कंट्रोलिंग पे, राइट? वेरी ट्रू। अब कह रहे कंट्रोलिंग और प्लानिंग। अब मैंने सिर्फ इन दो की बात क्यों करी? मैं और भी तो बीच में बोल सकती थी कि ऑर्गेनाइजिंग भी आता है, स्टाफिंग भी आता है, डायरेक्टिंग भी आता है। मैंने डायरेक्टली प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग पे क्यों पूछी? देखो, प्लानिंग में आपका फर्स्ट स्टेप है और कंट्रोलिंग है वो आपका लास्ट स्टेप आता है। प्लानिंग मतलब जहां पे आप लोग प्लान करते हो कि आपको काम क्या करना है, ठीक है। इट मीन्स आप लोग यहाँ पे अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो, ठीक है, कि आप जो काम करोगे इसी के अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। इट मीन्स आपने क्या करा, प्लानिंग में कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लिए जिसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना, ठीक है। और जो काम आप करोगे अपने लास्ट स्टेप में देखते हो कि आपने काम सही से करा या नहीं करा। कंट्रोलिंग का मतलब आप कंट्रोल करते हो, आप चेक करते हो कि जो आपने प्लान बनाए थे, जो आपने स्टैंडर्ड सेट करा था, अकॉर्डिंग टू दैट आपने काम किया या फिर नहीं किया, वो सब आप लोग कंट्रोलिंग में देखते हो, ठीक है। जो अभी आपका पूरा चैप्टर है ना कंट्रोलिंग का, यहाँ पे रिलेशनशिप भी पूछा हुआ आपसे कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग का क्या रिलेशन है। मोस्टली जो क्वेश्चन अराइज होता है कंट्रोलिंग में, या तो प्रोसेस आएगा या फिर उसका रिलेशनशिप पूछेंगे, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का क्या रिलेशन है। पहले क्लियर कर लो, प्लानिंग मीन्स जहां पे आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली आप काम करते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, फिर कंट्रोलिंग पे आते हो। इट मीन्स आपने प्लानिंग में जो प्लान बनाया, इट मीन्स आपने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ठीक है। जो आपने स्टैंडर्ड सेट करा, अब कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो, आप चेक करते हो अकॉर्डिंग टू दैट आपने काम किया या नहीं किया, ये सब आपका कंट्रोलिंग में आता है, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग। मतलब कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है जहां पे आप मॉनिटर करते हो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। इट मींस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस को नहीं, अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में तो आपके एम्प्लॉयज आते हैं। तो आप यहाँ क्या करते हो, अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, चेक करते हो कि जो आपने उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करा था अकॉर्डिंग टू दैट दे आर वर्किंग और नॉट। फाइंडिंग आउट द डेविएशन, जैसे आपने सोचा, आपका टारगेट था कि आपको एक दिन में 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। आपने प्लानिंग यही करी थी, आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब आपके जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने 50 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, सिर्फ दे ओनली प्रोड्यूस द 50 प्रोडक्ट्स। अब जो इसके बीच में डेविएशन आई है, जो गैप आया है, उसको फिल कैसे करोगे, ठीक है, वो सब भी आप लोग कंट्रोलिंग में देखते हो। पहले आप बोलते हो कंट्रोलिंग एक प्रोसेस होता है जहां पे आप मॉनिटर करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कि काम कितना हुआ, कैसे हुआ। अब वो चेक किससे करोगे, अपने स्टैंडर्ड से करोगे। और फाइंडिंग आउट द डेविएशन, और जो बीच में गैप आया एक्चुअल परफॉर्मेंस के, वो चेक करोगे। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कंट्रोलिंग क्या करता है, आपका गैप बताता है कि जितनी आपने परफॉर्मेंस बोली थी, जितना आपने स्टैंडर्ड सेट करा था, अकॉर्डिंग टू दैट आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी दी, ठीक है। आपने अगर 100 का सोचा था कि आप लोग 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, बट आपने 50 प्रोड्यूस करे, ठीक है, यू ओनली प्रोड्यूस 50 प्रोडक्ट। तो आप चेक कर रहे हो कि आपने जो स्टैंडर्ड चेक करा था उसके अकॉर्डिंगली ही आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस दी या फिर नहीं दी, ठीक है। ये काम होता है आपका सारा कंट्रोलिंग का। तो आगे चलते हैं, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। नेचर बोलूं या फिर मैं फीचर्स बोल सकती हूँ कि कंट्रोलिंग के फीचर्स क्या। तो फीचर्स पे आए तो कंट्रोलिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, एज विदाउट द प्रॉपर कंट्रोलिंग ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर द मीनिंगलेस। कह रहे हैं कि चाहे आप प्लानिंग कर लो, ठीक है, चाहे आप ऑर्गेनाइजिंग कर लो, चाहे आप स्टाफिंग कर लो, चाहे आप डायरेक्टिंग कर लो, जब तक आप ये कंट्रोलिंग वाला पार्ट नहीं करोगे ना, तब तक जो ये आपने पहले वाली प्रोसेस करे हैं, जो ये पहले वाले जितना भी आपका है फंक्शन बोलूं या मैं प्रोसेस बोलूं, ये पूरा मीनिंगलेस है।
बिना कंट्रोलिंग के आपका जो आगे वाला प्रोसेस है वो मीनिंगलेस है। ठीक है, आपने प्लान बना लिया, उसके हिसाब से काम भी किया, सब कुछ किया, बट आपने जो स्टैंडर्ड सेट करा उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, मेजर ही नहीं कर रही। ठीक है, या आप प्लान ही नहीं बना रहे, प्लान के बिना कंट्रोलिंग नहीं है और कंट्रोलिंग के बिना प्लान नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बोलते हैं कि विदाउट द प्रॉपर कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एज विदाउट द प्रॉपर कंट्रोलिंग ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर मीनिंगलेस। कह रहे जो भी आपने आगे का काम करा है ना, कंट्रोलिंग के बिना वो मीनिंगलेस है, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड सेट तो कर दिया बट यू डिडंट मेजर योर एक्चुअल परफॉर्मेंस, इट मींस इट इज मीनिंगलेस। राइट, तो नेक्स्ट कहते हो जो कंट्रोलिंग है ना, ये आपकी गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, क्या बोलते हो, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। व्हाई? एज इट इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय मॉनिटरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये आपको हेल्प करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में बाय चेकिंग, बाय मॉनिटरिंग आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को। ठीक है, आपने सोचा 1000 प्रोडक्ट या 100 प्रोडक्ट बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने कम बनाए, तो अब मैनेजर क्या करेगा, कुछ टेक्निक्स यूज करेगा, चेक करेगा कहाँ पे प्रॉब्लम आई, उस गैप को चेक करने के बाद कुछ सॉल्यूशन निकालेगा, फिर उस पर काम करेगा। इट मींस इट हेल्प्स यू आउट टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका जो गोल था वो अचीव करने में भी आपकी हेल्प कर रहा है। करेक्ट। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग इज एन एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस। कंट्रोलिंग क्या है, आपकी एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्यों? एज इट इन्वॉल्व्स द करेक्टिव एक्शंस टू रिमूव द गैप। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने सोचा कि आपको क्या करना है, आपने 100 प्रोडक्ट्स बनाने थे। ठीक है, आपने सोचा कि 100 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, बट आपके एम्प्लॉयज थे, उन्होंने काम नहीं किया, 70% ही उन्होंने अपना काम किया, 70 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिए। अब जो बीच में गैप आया है, यहाँ पे आपका मैनेजर क्या करेगा, कुछ करेक्टिव मेजर्स लेगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे एक्शन लेगा कि जो ये गैप आया है ना, वो उसका गैप फिल हो जाए और उसका जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। इट मींस इट हेल्प्स। इसने क्या करा, आपकी हेल्प करी टू रिमूव द गैप बिटवीन द सेट टारगेट एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट कहते हो कि कंट्रोलिंग होती है ना, आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं कि एक बार मैंने चेक कर लिया, 100 प्रोडक्ट बनाने थे, मैंने 70 बना दिए, ठीक है, बस चेक करके छोड़ दिया। नो, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब जो गैप आया उसको फिल करो, फिल करके दोबारा से काम करो, फिर चेक करो। इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये आपका रुकना नहीं चाहिए। एज द राइट फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, इट्स स्टिमुलस मॉनिटरिंग टेक प्लेस एंड अप टिल द कंप्लीशन ऑफ द गोल। नेक्स्ट आता है कि जो आपकी कंट्रोलिंग होती है वो परवेसिव होती है। इट मींस इट इज प्रेजेंट एट द एवरी लेवल। ठीक है, हर लेवल पे है कंट्रोलिंग आपकी। कह रहे परवेसिव एज नंबर ऑफ डिपार्टमेंट लेवल और द ऑर्गेनाइजेशन कैन एग्जिस्ट विदाउट द कंट्रोलिंग। कह रहे हैं बिना कंट्रोलिंग के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती है। फिर कहते हो कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड एज वेल एज द फॉरवर्ड लुकिंग। अब आप बोल रहे हो कि जो आपकी कंट्रोलिंग है ना वो बैकवर्ड लुकिंग है, मतलब वो पीछे की साइड भी देखती है। पीछे की साइड देखना मतलब कि जो आपने प्लान किया था, और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। ठीक है, आप बोलते जो आपकी प्लानिंग है वो आपकी बैकवर्ड लुकिंग है एज वेल एज इट इज फॉरवर्ड लुकिंग। व्हाई? इट इज लुकिंग बैकवर्ड एज इट इज द वेरी बेसिक नेचर। क्या बोलते हो कि ये क्या आपका एक बेसिक नेचर है। ठीक है, एज इट डज नॉट एनालाइज ऑफ द पास्ट एक्टिविटी। कह रहे सिर्फ ये एनालाइज ही नहीं करता है पास्ट एक्टिविटी को, बट इट इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग, और आगे भी फ्यूचर में चेक करता है। ठीक है, आपने जो स्टैंडर्ड चेक करा वो प्लानिंग में करा। ठीक है, सॉरी, जो आपने स्टैंडर्ड सेट करा प्लानिंग में करा। ठीक है, कंट्रोलिंग क्या करती है, पीछे स्टैंडर्ड चेक करती है कि जो आपने स्टैंडर्ड रखा था उसके अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं हुआ। अगर उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं हुआ तो वो कुछ करेक्टिव मेजर्स लेगी ताकि जो उसकी परफॉर्मेंस है फॉर द फ्यूचर वो अच्छी हो जाए। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि जो कंट्रोलिंग है वो आपकी बैकवर्ड लुकिंग है एज वेल एज द फॉरवर्ड लुकिंग। सो नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब कह रहे हैं कंट्रोलिंग आपकी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की। तो आप बोलते हो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑर्डर, डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कैसे? एज इट कीप द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑन द वेरियस एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हो कि कंट्रोलिंग है ना, वो क्या करती है, ऑर्डर मेंटेन करके रखती है। ठीक है, डिसिप्लिन क्रिएट करके रखती है ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो, सब पे नजर रखते हो। ठीक है, आप ऑब्जर्व करते हो एक्टिविटीज को कि काम कैसे हो रहा है, सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। सो इसलिए आप बोलते हो कि डिसिप्लिन है, क्योंकि ये सब पे स्ट्रिक्ट ऑब्जर्व करती है।
नेक्स्ट इज द इट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कह रहे हैं कंट्रोलिंग आपकी हेल्प करती है आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने में। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग में क्या करते हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग, मतलब अच्छे से हर चीज को देखते रहते हो, ठीक है, परफॉर्मेंस चेक करते हो एम्प्लॉय की या लेबर की कैसे काम हो रहा है, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करेक्टिव एक्शन, मतलब आप मॉनिटर करोगे, जो मैनेजर है वो देखेगा कौन क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसके बाद जहां पे भी उसको लगेगा ना कुछ गलत हो रहा है तो वहां पे कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, जिससे क्या होगा, उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट हेल्प इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड, मतलब एज इन केस द स्टैंडर्ड आर टू स्ट्रिक्ट दे कैन बी रिवाइज्ड। कह रहे अगर मान लो आपने इतना ज्यादा स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि एक दिन में आपको 200 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है, तो वो चेंज हो सकता है। सम गोल्स आर टू टफ टू अचीव एज द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। कह रहे कुछ गोल्स होते हैं जो इतने ईजी नहीं होते कि हम उनको अचीव कर सके ड्यू टू द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट मे नॉट सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को कभी कभार जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा है ना, हमें उसको भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं इट हेल्प्स इन efficient utilization of the resources as though continuous monitoring and the action all the unnecessary wastage can be prevented। कह रहे हैं आप कंट्रोलिंग की हेल्प से ना जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, आप ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हो रिसोर्सेज का। कैसे? कह रहे जो आपकी वेस्टफुल एक्टिविटीज होती है ना वो रिमूव हो जाती हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग में तो आप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, जो आपने स्टैंडर्ड सेट करा उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो जहां पे भी आपको दिखेगा आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, आप वहां पे एक्शंस लोगे, ठीक है, और उसके मेजर्स लेने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर दोगे। नेक्स्ट कहते हो इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय। कंट्रोलिंग हेल्प करती है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में। कैसे करेगी? थ्रू द प्रॉपर कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस इज कॉन्टिन्यूस मॉनिटर्ड। देखो एम्प्लॉय को जब पता है ना कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मॉनिटर हो रही है, जो मैनेजर है वो चेक कर रहा है, तो वहां पे एम्प्लॉय भी अपना बेस्ट ट्राई करता है कि वो एज अ स्टैंडर्ड जो सेट करा है उसी के अकॉर्डिंग काम करे। नेक्स्ट कहते हैं इट फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन इन एक्शन एज एवरी एम्प्लॉय एंड द डिपार्टमेंट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द सेट टारगेट। कह रहे हैं जितने भी एम्प्लॉयज है ना, जो उनका स्टैंडर्ड सेट करा जाता है, जो टारगेट दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू दैट दे आर वर्किंग। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप, किसका? प्लानिंग और कंट्रोलिंग का। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशनशिप प्लानिंग और कंट्रोलिंग का। जब मैंने आपको मीनिंग समझाया था ना, वहां पे भी डायरेक्ट आपसे बात ही ऐसे करी थी कि प्लानिंग है, ठीक है, जो आपका मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है उसमें प्लानिंग से शुरू होता है और कंट्रोलिंग पे एंड होता है। ऐसा क्यों? ठीक है, इस चीज का आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ, क्योंकि प्लानिंग आपका स्टैंडर्ड सेट करता है और कंट्रोलिंग में आप लोग मेजर करते हो, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू दैट आपने काम किया या नहीं किया जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट करे थे। तो अब यहाँ पे एक बार रिलेशनशिप देख लेते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर कंसिडर्ड एज इनसेपरेबल ट्विन्स एज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट फंक्शन। कह रहे जो ये दोनों है ना इंटरडिपेंडेंट फंक्शन है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, कह रहे प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। कह रहे हैं कि आपने स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया, अगर आपने स्टैंडर्ड सेट करके काम करा लेकिन आपने मेजर ही नहीं करा, मतलब कंट्रोलिंग वाला पार्ट आपने किया ही नहीं, तो आपने जो प्लानिंग करी है ना वो सब कुछ मीनिंगलेस है। क्योंकि जब आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक ही नहीं कर पाओगे तो आपको कैसे पता कि आपने काम सही करा? ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं जो प्लानिंग है वो मीनिंगलेस है विदाउट कंट्रोलिंग। नेक्स्ट कहते हैं कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। कह रहे जो कंट्रोलिंग है ना वो भी हम एज अ ब्लाइंड ही मानेंगे बिना प्लानिंग के। ठीक है, जब तक आप प्लान नहीं करोगे। एग्जाम्पल लेते हो, आपके एग्जाम्स आ गए जैसे, ठीक है, आप लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं करा किस तरह से पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करोगे, प्रिपरेशन कैसे करोगे, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाओगे। ठीक है, जब आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो आप अपने रिजल्ट को ये भी नहीं कह सकते कि गंदा आया या अच्छा आया। क्यों? सॉरी, हम लोग बात कर रहे थे रिलेशनशिप में। ठीक है, बात क्या चल रही थी हमारी? एज वी आर सेइंग कि जो प्लानिंग है वो आपकी ब्लाइंड है, सॉरी, जो कंट्रोलिंग है वो ब्लाइंड है विदाउट प्लानिंग। आप कह रहे हो कि जो आपकी कंट्रोलिंग है ना वो ब्लाइंड है विदाउट प्लानिंग। ऐसा क्यों?
क्योंकि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग कुछ भी नहीं है। जब तक आपने अपने लिए कुछ प्लान नहीं करा, कुछ स्टैंडर्ड सेट नहीं करा, तो आप कंट्रोलिंग भी नहीं कर सकते हो। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो काम किया वो करेक्ट किया या नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट कहते हो कि जो प्लानिंग है ना वो लुकिंग फॉरवर्ड। जो आपने प्लान बनाया, इट मीन जो आपने स्टैंडर्ड सेट करा, वो किस लिए बनाया? फ्यूचर के लिए बना रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड लुकिंग है एज वेल एज द बैकवर्ड लुकिंग। प्लानिंग भी आपकी फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। क्यों? क्योंकि जो आपने प्लान बनाया, पिछली परफॉर्मेंस को ही तो देखा। प्लानिंग में क्या करते हो, पहले पिछले साल की मतलब प्रीवियस ईयर की अपनी प्लानिंग देखते हो, उसकी आउटकम देखते हो, उसके बाद आप प्लान करते हो फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो प्लानिंग आपकी फॉरवर्ड लुकिंग है, बैकवर्ड लुकिंग है, एज वेल एज कंट्रोलिंग भी आपकी बैकवर्ड लुकिंग है प्लस फॉरवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग आपकी बैकवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे हो सकती है कि कंट्रोलिंग में आपने जो मेजर्स लिए, ठीक है, आपने अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है, आपने जो काम किया अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड किया या नहीं किया, तो वो आप प्लानिंग में देखते हो। इसलिए आप इसको बोल सकते हो कि बैकवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है कि आप जो भी काम कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो, तो कुछ मेजर्स लोगे अकॉर्डिंग टू सीइंग योर फ्यूचर, की फ्यूचर में भी आपकी वो मिस्टेक ना हो। तो इसलिए आप लोग बोल देते हो कि प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज द बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है, एंड कंट्रोलिंग इज ऑल्सो द बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। अब हो सकता है आपके पास क्वेश्चन जो क्रिएट होता है रिलेशनशिप में, तो क्वेश्चन ये आता है व्हाई यू से कि कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज द बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आता है आपकी बुक में जो केस स्टडीज दे रखी है, वहां पे भी ये क्वेश्चन गिवन है कि आपकी जो कंट्रोलिंग है वो फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा प्रोसेस आता है कंट्रोलिंग का। ठीक है, एक बार हम इन स्टेप्स को ना देख के एक बार अपने आप ही सोचते हैं कि हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे कैसे। फर्स्ट स्लाइड से मैं यही बताती आ रही हूँ कि सबसे पहले अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं हम। ठीक है, प्लानिंग में हमारा काम क्या होता है? एक स्टैंडर्ड सेट करना। मतलब आपने अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि इसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या करोगे? आप काम करोगे, मतलब आप क्या करोगे? अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस दोगे। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस दे रहे यहाँ पे। अब काम हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है? मेजर करना है जो आपने काम किया। मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो जो आपने स्टैंडर्ड सेट करा था, अकॉर्डिंग टू दैट यू वर्कड हियर और नोट। यहाँ पे आप जस्ट कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर करने के बाद आप एनालाइज करोगे कि गैप आया तो कितना गैप आया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो गलती करी है उसको करेक्ट करोगे, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लोगे। ठीक है, ये तो हमारी लैंग्वेज में बात हो गई। अगर हम बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो प्रोसेस की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। इट मींस स्टैंडर्ड शुड बी सेट इन प्रिसाइज क्वांटिटेटिव टर्म। कह रहे सबसे पहले हम ना अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, एम्प्लॉयज के लिए मैनेजर ने स्टैंडर्ड सेट करा कि उनको 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट। मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, पूरा दिन हो गया, एम्प्लॉय ने काम किया 70%। ठीक है, एम्प्लॉय ने 70 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा? मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब जो मैनेजर है वो चेक करता है सेकंड स्टेप पे कि उसके जो एम्प्लॉयज है उसने कितना काम किया। ठीक है, उसने देख लिया 70 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट स्टेप क्या आया कि कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड। अब मैनेजर क्या करेगा? देखेगा, ठीक है, कि परफॉर्मेंस कितनी करी। मतलब 100 आपने सेट करा था तो आपने काम 70 का करा। ठीक है, 100 का काम करना था बट आपने 70 का करा। उसने देख लिया कि गैप कितने का आया? 30 प्रोडक्ट्स का आया। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या करा? कंपेयर कर लिया परफॉर्मेंस को है। ठीक है, अब नेक्स्ट कहते हैं एनालाइजिंग द डेविएशन। अब उसने एनालाइज भी कर लिया। फर्स्ट स्टेप में आपने स्टैंडर्ड सेट करा, सेकंड सेट में आपने देखा, मेजर करी मैनेजर ने, हाँ मेरे एम्प्लॉयज ने 70 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिए। थर्ड स्टेप में आपने क्या करा? कंपेयर करा अपनी परफॉर्मेंस को कि इतना काम दिया था, इतना काम उसने किया। मैंने 100 प्रोडक्ट्स बोले थे, उसने 70 प्रोडक्ट्स बनाए। अब कहते हैं एनालाइजिंग डेविएशन। अब अच्छा गैप 30 का आ गया। ठीक है, वो सिचुएशन आ गई। अब इस सिचुएशन में ना हमारे पास दो टाइप आती है। एक होती है हमारी क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे हमें जिस एरिया पे फोकस करना होता है।
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं की रिजल्ट एरिया। मतलब इट इज अ इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू कीप ट्रैक ऑफ द की रिजल्ट एरिया। मतलब कुछ ऐसा पोर्शन जहां पे हमें ध्यान देना ही पड़ता है। एग्जाम्पल लेबर कॉस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, बट जो हमारा स्टेशनरी आइटम्स की कॉस्ट है हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा नेक्स्ट की मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, क्या आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? इसमें आप लोग क्या बोलते हो? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में आप लोग बोलते हो कि अगर आपका मान लो यहाँ पे गैप आया होता 90 का। ठीक है, जैसे आपने 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने थे, 100 में से आपने 90 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, अगर गैप आया 10% का, इसको हम एक बार इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इस गैप को आप लोग इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन है आप यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हो, इसके लिए मेजर नहीं लोगे तो भी चल जाएगा। बट अगर आपको 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने थे और आपने 70 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिए, 30% जो आपका यहाँ पे डेविएशन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। इट मीन्स यहाँ पे आपका की एरिया है जहाँ पे हमें फोकस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स। मतलब जहाँ 10% आपका गैप आया, यहाँ पे अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो भी सिचुएशन ओके चल जाएगा। बट अगर आपका 30% भी गैप आ रहा है तो आपको यहाँ पे कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, जिसके थ्रू आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। तो हम बात करें दोबारा से, तो कंट्रोलिंग में हमने नेचर देख लिया, इंपॉर्टेंस देख ली, रिलेशनशिप देख लिया, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का, और प्रोसेस देख लिया। और जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो आपके रिलेशनशिप से आते हैं, प्लस आपके कंट्रोलिंग के प्रोसेस से आते हैं। ये दोनों आपके जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको करके जाना। थैंक